एक आदमी अचानक अपना क्लोक उतार देता है, हाथ में पकड़ी हुई कोड़ा उठाता है और गुस्से में अपनी सबसे प्यारी इंसान की कब्र पर जोर जोर से मारने लगता है। जहाँ तुम मुझसे मिली थी, मैं यकीन नहीं करता कि तुम ऐसे जा सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, तो ये किस्मत भी मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े निशा के शरीर पर पड़ती है और उसका हाथ रुक जाता है। उसे उम्मीद थी कि कम से कम किसी ने उसे ठीक से दफनाया होगा, मगर सामने जो था उसे देखकर उसका दिल टूट गया। वो चुपचाप मिट्टी में पड़ी थी, पास में ढंग का कफन भी नहीं, बस यूं ही छोड़ दी गई थी। ये देखकर राजवीर का दिल दर्द से भर गया। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, अगर पता होता कि ऐसा होगा तो उसे कभी अपने से दूर जाने ही क्यों देता। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं होती। राजवीर धीरे से झुकता है और फुसफुसाता है, निशा चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। उसे घर लाने के बाद वो तुरंत उसके लिए उसके पसंदीदा खाने बनाता है। लेकिन जब वो देखता है कि सामने बैठी लड़की एक और भी नहीं खा रही, तो उसे लगता है शायद खाना उसके स्वाद का नहीं बना। उसे ये समझ ही नहीं आता कि उसके सामने बैठी हुई कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक लाश है। जैसे ही वो कटोरी नीचे रखता है, अचानक उसकी नजर एक डरावने दृश्य पर पड़ती है। निशा के होठों से खून बहने लगा था। राजवीर घबराकर बार बार खून पोंछने लगता है, लेकिन जितना पोंछता उतना ही खून फिर निकल आता। किसी को लगता कि अब तो उसे सच्चाई मान लेनी चाहिए, लेकिन उसने उल्टा एक पागलपन भरा फैसला कर लिया। उसने तुरंत महल के वैद्य को बुलाया और आदेश दिया कि किसी भी तरह उसे जिंदा कर दो। वैद्य घबराकर बोला, महाराज ये असंभव है, मरे हुए को जिंदा करना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन ये सुनते ही राजवीर की आंखों में गुस्सा भर गया, अगर उसे नहीं बचा पाए तो तुम्हारी जान ले लूंगा। डर के मारे वैद्य तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा। तभी सीमा भी आगे बढ़कर घुटनों पर बैठ गई और बोली, महाराज चाहे आप वैद्य को मार भी दे, फिर भी उसे वापस नहीं ला पाएंगे। बेहतर होगा कि उसे सम्मान के साथ दफना दिया जाए। जब उसे यकीन हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो राजवीर ने एक ऐसा फैसला लिया जो परंपराओं के खिलाफ था। उसने एक शादी का आयोजन कर दिया, लेकिन दुल्हन एक मृत शरीर थी। उसने सारे नौकरों को बाहर भेज दिया। कमरे में सिर्फ वो और निशा रह गए। राजवीर धीरे से उसके पास बैठा, उसके माथे को चूमा और बहुत संभाल कर उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे जरा सी ताकत से भी उसे